ऐसे ही बेसिकली ये जितनी भी तैयारी कराई जा रही है ये टाइम बाय किया जा रहा था अपने मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए। अच्छा सर, इसमें ईरान के हवाले से मैं जानना चाहता हूं कि ईरान के ऊपर जो खबर मैंने दी है मिसाइल्स के हवाले से, ईरान का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं आगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। 8 नवंबर 2025 बरोज हफ्ता। नाजरीन, एक तो बहुत माजरत, हमारी वीडियो लेट अपलोड हुई है, उसामा साहब ट्रैवल पे थे, अब वापस आ गए हैं तो हमने लेटेस्ट अपडेट्स पर बात करनी है जो बहुत जरूरी है। उसामा साहब की प्रेडिक्शन थी सीज फायर के ऊपर। आपने देखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो वक्त था वो तीसरी बार जो है वो बैठा, लेकिन वो आपने देखा कि सीज फायर नहीं कामयाब हो सके और इसके बाद वो जो हमारी तरफ से वक्त गया था, लोग गए थे, वायलेशन भी हो रही है एक तो दहशतगर्दों की तरफ से। पाकिस्तान ने साफ बोला कि हमें रिटर्न में आप लिख कर दे दें कि टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, जबकि उन्होंने लिख कर नहीं दिया। और इवन के तुर्की और दोहा ने, कतर ने समझाया इन लोगों को बिठा के इनके जाने के बाद भी कि मत पंगा लो, एटॉमिक पावर है, तुम्हारे तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन उनके दिमाग में अब बात नहीं आई। देखें अब आगे के मामला क्या होते हैं, क्या अपडेट्स आती हैं, लेकिन सीज फायर कामयाब नहीं हो सके। दूसरा आपको बताते चलें जो अभी की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बीएलए जो है वो न्यूज आ रही है, इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर जो है वो खबरें दे रहा है कि बीएलए की तरफ से पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त इनके ऊपर अटैक किया है, बीएलए के ऊपर बलोचिस्तान में, और इनके जो जितने भी दहशतगर्द थे इनको उड़ाया गया और 30 के करीब बताया जा रहा है कि टारगेट करके इनको जहन्नम वासिल किया गया। और ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है। उसामा साहब ने कहा था कि तुर्की के ऊपर आपने नजर रखनी है कि तुर्की की जो भी खबर आएगी तो तुर्की की जानब से डिसीजन पावरफुल लिया गया है कि नेतन्याहू को अरेस्ट जो है वारंट जारी कर दिया गया है तुर्की की तरफ से, और उनकी जो हाई अथॉरिटी ऑफिशियल है इनको भी अरेस्ट करने के हुक्म जो है वो तुर्की ने दे दिया, और तुर्की ने एयर स्पेस भी बंद कर दी है इसराइल की, और ये खबरें वहां से आ रही हैं। अच्छा, वजीर आजम जो है फील्ड मार्शल के साथ, आसिम मुनीर साहब के साथ इस टाइम आज़रबाईजान पहुंच गए हैं और सदर से मुलाकात भी की है और यौम फतह पर उनको मुबारकबाद भी दी है। ये खबर भी वहां से आ रही है। और दूसरा आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी ने इंडियन जो कश्ती हैं उनको पकड़ा है और इंडियन मीडिया इस पर बड़ी बातें कर रहा था, और ये रिपोर्ट इंडियन मीडिया कर रहा है कि इंडिया छोटी कश्तियों की जो टोलियां बनाकर बॉर्डर के पास आ रहा था, नेवी ने बड़ी कार्रवाई की। और 7 जो इंडिया टुडे ये क्लेम कर रहा है कि 7 जो है उसके अंदर जो लोग हैं इनको पकड़ा गया और इनका ताल्लुक गुजरात से था। ये खबरें इसमें आ रही हैं। अच्छा, ईरान ने इंटेल कॉन्टिनेंटल मिसाइल बना ली है और कामयाब भी हो गया है, और इस बार रशिया ने बिग 29 भी इनको दे रहे हैं, और चाइना के साथ जेट की डील भी चल रही है ईरान की। पहले भी इसराइल से को इन्होंने हराया था और चाइना अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, और लेबनान पर भी बहुत फुल स्केल, आपको मैंने कल खबर दी, ऊपर इसराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया, और इस जंग का भी मतलब कि कह रहे हैं कि दोबारा से शुरू हो सकती है। आगे के मामला क्या होंगे उसामा साहब से हम इस पे जानेंगे। और अफगानिस्तान की तरफ से जो वजीर है वो एक वीडियो जारी करता है, वो धमकी देता है इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लेके, जी कि मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की वो फुटेज वहां से अफगानिस्तान से बुलाता है। ये अब तक की 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं ये वो हैं, जबकि ईरान ने कि जो आप समझ लें कि इस टाइम जो ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सऊदीया का जो मुआहदा है उसमें ईरान को भी शामिल कर लें। इससे ये होगा कि हमारे ताल्लुकात भी इन दोनों के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। यानी कि मुस्लिम जो नेटो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बनने जा रही है, ईरान भी इसमें शामिल होना चाह रहा है। और बड़ा जबरदस्त इसके जो ईरान के स्पीकर उन्होंने स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर, और बोला है कि हम फलस्तीन के साथ हैं और इस मुआहदे को सऊदीया और पाकिस्तान जरा देखे कि हमें भी साथ रख ले, वो इसलिए कि इसराइल के साथ कभी भी ईरान की जंग स्टार्ट हो सकती है। नाजरीन, ये अब तक की 24 घंटे की लेटेस्ट खबरें हैं, इसके अलावा भी खबरें हैं। उसामा साहब से अब हम पूछेंगे कि आगे के मामला क्या होने जा रहे हैं। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं और प्रिडिक्शन लेते हैं कि आगे के मामला क्या होंगे। आज जो है वो 8 नवंबर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, पाकिस्तान को लॉजिकली अभी ईरान के साथ इस पैक्ट में चले जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल खुल खुला के इंडिया का साथ दे रहा है, उसको आगे करके बल्कि अपना अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रदरहुड ना होने के, ना भी माने हमसाया, ना भी माने,
दुश्मनी का असूल के तहत ही दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, उस थ्योरी के तहत भी ईरान जो है उसके साथ भी एक इस तरीके का मुआहदा या कोई भी जो भी आपस में डिफेंस पैक्ट करें, अंदर खाने ये बड़े अरसे से चला आ रहा है। बेसिकली अमेरिकन प्रेशर की वजह से पाकिस्तान इसको कभी खुल के उस तरीके से बताता नहीं है, वरना ये जितना इस जंग में भी जो ईरान को सपोर्ट गई थी, चाइना और ईरान के दरमियान में पहले पाकिस्तान पड़ता है, फिर वो डायरेक्ट वो ऊपर से नहीं गुजरते, तो वो पाकिस्तान के रास्ते से ही मदद हुई थी जो भी चाइना की हुई थी। तो इसलिए बस मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये लॉजिकल है और ये मुस्तकबिल की जरूरत भी बन जाएगा। और जहां तक रहेगी बात तालिबान की, देखें वो 100 की एक बात, फजूल लोगों का टाइम जाया, फजूल एयर टाइम जाया, फजूल वक्त जिंदगी का बर्बाद। और एक जुमले में मैंने इब्तदान बताया था आपको कि अगर ये इसमें से कुछ निकलना होता तो ये कभी इंडिया ना जाते। बस इतनी ढीला दिलेरी जो थी इंडिया जाने की, वो वाज़ेह सबूत था इस बात का कि ये लोग ज़हनी तौर पे पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं। बस अब ये सारी कहानियां जितनी मर्जी गेड़ी जाए, अहम कहानियां बनाई जाएं, फजूल बातें हैं, फजूल चक्कर हैं। आप के पास सबसे दुनिया में जो कीमती चीज होती है ना वो वक्त होती है। अभी आपका वक्त, मैं कहूँ ना कि कल फलक साहब वक्त खत्म है, तो आप कौन है फिर? उसी वक्त शुरू हो जाएंगे जी मुर्दे को ये कर दो, मुर्दे को, नाम भी खत्म हो जाएगा उसी वक्त। वक्त खत्म, कहानी खत्म। तो सबसे कीमती चीज वक्त है। और अल्लाह ताला फरमाते भी हैं, ये हम सारा दिन वक्त की चालों को रीड करने की उसमें होते हैं, और वो भी इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म पे ये निजाम अपने उसमें बहर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक्त में हूं, वक्त को कुछ ना को। तो बात यह है कि वक्त का ज़िया जो है वो जो आप लोग अपनी इस हर लम्हे का जो जैसे कहते हैं ना कि मार्फत इलाही से दूरियों के जहां इतने असबाब थे, अब उसमें सोने पे सुहागा इजाफा हो गया। ये एक तो इसलिए ये बहुत ज्यादा वक्त का ज़िया है। टू दी पॉइंट बातों को सीखना और समझना जैसे कहते हैं ना शुरू करें। कि जब आपको बात मैंने बताई थी कि क्या ये मुमकिन था कि ये जाके 6 दिन उधर बैठते, अगर इनमें इनके पास इतनी विल थी कि ये चले गए उधर इंडिया जाके बैठ गए, इनको भूल गया कि पाकिस्तान इस पे क्या करेगा या क्या कर सकता है। फूड इधर से, राबते इधर से, ब्रदरहुड इधर से, जमीन बल्कि ड्यूरेंट लाइन भी नहीं है जी, वो भी हमारी नहीं है, हम तो एक ही हैं। चलो मान लो, इस थ्योरी को भी मान लो कि हम एक हैं, फिर तो जाना बनता ही नहीं था कि हम उधर बॉर्डर टेंशन में लगे हुए हैं, हमारे उधर ऑपरेशन 2 शुरू हो गया उधर सिंदूर और ये सारी चीजें, और आप जो है हमें किस चक्कर में डाल रहे हैं। तो ये बेसिकली इमेच्योरिटी है हमारी। मैंने जैसे पहले इसका नक्शा आपको खींच के अर्ज कर दिया था कि ये तैयब ने कह दिया होगा चौधराहट में, हमने भी कहा होगा चलो, और इन्होंने भी पुश किया होगा कि टाइम जाया करें। टाइम ये इसलिए करवा रहे हैं कि इंडिया जो है अपनी तैयारियां शहरियां जो कर रहा है वो अच्छे से कर ले। बेसिकली ये जितनी भी तैयारी कराई जा रही है ये टाइम बाय किया जा रहा था अपने मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए। अच्छा सर, इसमें ईरान के हवाले से मैं जानना चाहता हूं कि ईरान के ऊपर जो खबर मैंने दी है मिसाइल्स के हवाले से, ईरान का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं आगे? देखें, ईरान को जंग प्रॉपर उन्होंने फिर दोबारा पूरा घेर घार के अटैक करना ही करना है ईरान पे भी, ताकि उसका जो या ईरान ने घुटने तो लगाने नहीं है, तो डेफिनेटली उन्होंने उसकी हुकूमत चेंज किए बगैर रहना नहीं है। तो इसलिए ये जंग भी उनके सर पे भी जैसे कहते हैं ना कि फेज है। आपको याद है मैंने कहा था अब हमारा नंबर लग गया, अब इसका लगेगा, फिर ईरान का लगा, फिर मैंने कहा कि अब ये रुक गया, अब आगे कहीं जाएगा। फिर आप देखें तुर्की ने सींग फंसाने शुरू कर दी है। इसी तरीके से अब ये हमारा जरा मामला सीधा हो जाए, उसके बाद ईरान का फिर मामला है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि ठीक है। हाँ। अच्छा सर, दूसरा मैंने आपसे कुछ सवाल थे। एक फारूक साहब हैं, ये कह रहे 4 मंथ पहले आपने बताया था जुरान ममदानी साहब का कि मुस्लिम जवान अच्छा लीडर है और जीत इसका मुकद्दर होगी। ये आपके अल्फाज थे जो उन्होंने नीचे कोट किए। फारूक साहब है, मैंने कहा आपको बताऊं कि उन्होंने ये
कमेंट हमें किया था, तो मैंने ये लिखा हुआ कि आपकी प्रिडिक्शन थी इनके आने के लिए। अच्छा, दूसरा जारा है, ये कह रही है मेरा भाई रात में डरता बहुत है और शैतानी ख्वाब इसको आते हैं। भाई का नाम मोहम्मद ताहा है। प्लीज, ये बार बार कमेंट्स कर रही हैं, ये उनके हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या करें। अब पता नहीं एज कितनी है इसकी। बहरहाल इसका बेहतरीन इलाज ये है कि उसके पाँव में, उसके नाक कान में, उसके बेली बटन पे, हाथों के ये जो नाखून है यहाँ अच्छे से, और अब तो वैसे ही सर्दी है, लोशन के तौर पे जैतून सब इस्तेमाल करें, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उसी को इस्तेमाल करें। इससे बेहतरीन कोई आपका इस टाइम क्रीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो लगाएं, और साथ उसके ये करें कि उसको ये अच्छे से, मतलब पहले तो साफ सूफ करें। मुझे नहीं पता एज क्या है, लेकिन अगर ये पाँव में बड़ा है छोटा है, पाँव में लगाएं, हाथों में लगाएं, नाक कान में जैतून लगाएं, और साथ उसके रख दें ये सरहाने की साइड पे कुछ लौंग पड़े हों। लेमन में 4-5 लौंग खड़े कर सकते हैं, साथ थोड़े से उसकी जो है वो नमक की लैंप रख दें उसके पास, लैंप जो होता है साल्ट लैंप। खुशबू का कोई ऐसा ह्यूमिडिफायर या जिसमें फूलों की खुशबू मुसलसल हो। बिस्तर उसका एक दफा मैच्योर करें कि वो पाक है। अच्छा, उसके बाद उसको बावजू करवा के फिर सुलाएं, और उम्मीद बड़ी है कि फिर वो जब सोए तो लाहौल पढ़ते हुए सोए, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ते पढ़ते सोए तो इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, खौला कह रही है बिल्ली घर में रखने से जिन्नात या फरिश्ते नहीं आते क्या? देखिए, बिल्ली कोई इतनी वो नहीं है ना कोई हलाल है ना वो पाक है। एग्जैक्टली उसके जो सूरत हाल है वो कुत्ते से कम नहीं है। कुत्ता भी 6 माह बाद मतलब वो क्या कहते हैं, तो पुरानी बातें बनी हुई, रास्ते पे वापस आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है। इसका मतलब है कि जरासीम दोनों के हवा में मौजूद होते, जिसको सूंघते वो अपनी हिस्सों पे वो वापस आते हैं। तो इतना कोई वो नहीं है, बिल्ली कोई इतनी कोई वो नहीं है रिकमेंडेड। वैसे तो पालतू कोई भी जो आपका वक्त लेगा वो पसंदीदा नहीं करार दिया गया, किसी भी किस्म का पालतू जानवर। लेकिन ये तो फिर मतलब वो है, तो इसमें डेफिनेटली बिल्ली हो या कुत्ता हो या ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये आपका जिस्म जैसे वो शिकार करते हैं। मतलब मुर्गा मर जाएगा आपने सुना होगा, मुर्गा रखते हैं जी, साया सुहा हो तो पता चल जाता है जी, मरने लगते हैं मुर्गे। चकोर के बारे में भी सुना है, चकोर जो भी परिंदा है। लेकिन अब आपकी तरह कुत्ता बिल्ली लेके फिरेगा उनको, जैसे आप जिनजदा होके फिर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जिस घर में बिल्ली बच्चे दे दे तो वहां पर रहमत होती है, ऐसा है? ये मैंने सुना हुआ, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, बस ये ऐसी बातें बनी हुई हैं जहां मतलब उसमें बिल्ली ने बच्चे दे दिए तो उसमें कोई अल्लाह ताला का हुक्म हो गया। रहमत किसने करनी है? रहमत करने वाला कौन है? अल्लाह रहमत करता है, ये तुम मैं करते हैं। अल्लाह ने कहा बिल्ली जहां बच्चे दे तो मैं रहमत करता हूँ। जो बड़ों से सुनते आ रहे हैं। बड़ों को छोड़ो ना, दीन कोई कहता है, दीन की बात बताओ ना मुझे, कोई रिवायत बताओ कि हाँ जी कि अल्लाह ने ये कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नहीं, ये मैंने नहीं सर सुना। तो बस फिर जब मैं ऐसे पूछूंगा फिर तुम्हें सारी समझ आ जाएगी कि रहमत आती किधर से और उसका मतलब क्या होता है। तो सर कौन सा जानवर घर पर पालना चाहिए आपकी नजर में? वैसे तो सारे जानवर ही पालने चाहिए, लेकिन घर की एक हदूद से बाहर होने चाहिए, कमरों की हदूद से बाहर होने चाहिए। कुत्ता भी घर के अंदर ना हो, हिफाजत की गर्ज से रखा जाए, पालतू की नजर से कोई भी ना रखा जाए। रिस्क के लिए बकरी आप रखें, मुर्गियां रखें, जानवर सारे रखने चाहिए, परिंदे रखने चाहिए, लेकिन वक्त के ज़िया के लिए नहीं कि ये जी मेरा शौक है, मैं सारा दिन 6-6 घंटे इन्हीं की लुक आफ्टर में लगा रहा हूँ, ये ममनू है। वो फिर कोई चिड़ी भी हो तो हराम है। अगर 6 घंटे आपने उससे गप्पे मारनी है चिड़ी से बैठ के ना, या कब्बे से, सॉरी ये कबूतर रखते हैं लोग या तोते, तो फिर वो हराम ही है अगर 6 घंटे आपके ले रही है। क्योंकि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं सूरत ये अलम नशरा में, फाइजा फरग फनसब वाइला रब्बी का फरग। हम कहते हैं हमने फारिग होना ही नहीं है, हमने किधर इबादत में लगना है, क्योंकि हम तो फारिग होते ही नहीं है। ठीक हो गया। तो सर ये जो आपस में लड़ाइयां करवाते हैं कुकड़ों की, ये चीजों पे बड़ी बड़ी बटें लगती हैं, जो मरता है उसको गोली मार देते हैं, इसको किस तरह आप देखते हैं? जुल्म है ना? इसमें से कोई को भी देखा, कोई अच्छा, कोई पढ़ा लिखा, कोई बड़ा, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई पीएचडी, कोई अच्छा आपका ब्रेन,
सड़क छाप गली मालों के, मतलब वो गाँव के देहातों के, उनको वे लोगों को काम ही नहीं है, तो उन्होंने कुकड़ ही लड़ाने बैठ के, क्या करेंगे, कुत्ते लड़ा लिए, मतलब दिमाग लड़ाना जिनका काम नहीं है, उन्होंने यही लड़ाने हैं बस। ठीक हो गया। बाकी सर बहुत से लोगों को बता दें कि आप ट्रैवल पे थे, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे वीडियो कब आएगी, सामा सब कहाँ चले गए, तो ये जरा अपनी व्यूअर्स को बताएं, अपने फैंस को बताएं, वो दूसरी ये वीडियोस अच्छा में भी है कमेंट कर सर, रहे हैं। कदर किया करें कि जब तक वो गनीमत जाना करें, कि जब तक नसीब है उस वक्त तक ना हो तो क्या होगा, दुनिया तो नहीं रुकेगी। लेकिन बहरहाल जो वक्त इस अंदाज से इस एंगल को लिया करें कि जब मुयसर होता है उस वक्त उसकी अहमियत, उसकी अफादियत को समझा करें। तो बहरहाल कल से टाइम पे ही होगी इंशाल्लाह, और अपना ख्याल रखें सब। इंशाल्लाह ताला। बाकी सर इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। नाजरीन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाए जुड़े रहे, और एक खुशखबरी कौम को, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच अभी फाइनल चल रहा है, हमारी दुआ पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, और पाकिस्तान फैसलाबाद में तीसरा ओडीआई है वो जीत ही रहा है। ये अभी मैच चल रहा है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तक, जब आप देख रहे होंगे तब तक पाकिस्तान जीत चुका होगा। इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और सामा साहब को देंगे अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।